आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की अहम खबरों पर। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ उत्तर प्रदेश और बिहार समेत मुल्क की कई रियासतों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश में 10 दिसंबर से CCA के खिलाफ मुजाहरों में हिस्सा लेने वाले 705 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान 15 अफराद की मौत हो चुकी है और 263 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। हैदराबाद में MIM सदर असदुद्दीन अवैसी की सदारत में दारुस्सलाम पर एक एहतजाजी जलसा मुनक्किद किया गया, जिसमें कई बड़े कायदीन ने खिताब किया। असदुद्दीन अवैसी ने CCA को गैर कानूनी बताया और मुतालबा किया कि BJP की मरकजी हुकूमत इस कानून को फौरी वापस ले। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आवाम से अपील की है कि वो शहर में अमन व अमान का माहौल कायम रखें। आज रात उन्होंने सिलसिलावार ट्वीट्स करते हुए लोगों से अपील की कि वो फेक न्यूज़ पर एतबार ना करें, अफवाहें ना फैलाएं और ना ही अफवाहों पर भरोसा करें। उन्होंने कहा कि शहर में हालात ठीक ठाक हैं और हैदराबाद की ताकत उसकी गंगा जमनी तहजीब है। पुलिस कमिश्नर ने फेक न्यूज़ और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। उन्होंने कहा कि ये हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि हम फेक न्यूज़ और अफवाह फैलाने वालों का पर्दाफाश करें और किसी भी मदद के लिए लोग अपने मकामी SHO, ACP या DCP से बात कर सकते हैं या फिर 100 नंबर पर डायल कर सकते हैं। हफ्ते के रोज RJD के जरिए ऐलान करदा बिहार बंद पर हर तबके के लोग जबरदस्त तरीके से लब्बैक कहते हुए नजर आए। एक तरफ जहां RJD और उसकी हिमायत में सड़कों पर उतरने वाली विकासशील इंसान पार्टी वगैरह के कारकुनों ने खूब नारेबाजी की और ट्रेन की आमद और रफ्त मुतासिर करने के साथ साथ ट्रैफिक निज़ाम को पूरी तरह से ठप करने की कोशिश की और पुलिस के बैरिकेड्स को नुकसान पहुंचाया। वहीं दूसरी तरफ हज़ारों की तादाद में हिंदू मुस्लिम अफराद अपने घरों से निकलकर जगह जगह सड़कों पर शहरियत कानून और NRC के खिलाफ पुरअमन मुजाहरा करते हुए नजर आए। बिहार की राजधानी पटना जहां किसी भी बंद का असर बहुत कम ही देखने को मिलता है और धरना और मुजाहरा करने वाली पार्टियां तंजीम डाक बंगला, चौराहा, गांधी मैदान, हड़ताली चौक जैसी कुछ मखसूस मकाम पर हंगामा करके अपने मुजाहरे को कामयाब बनाने की कोशिश करती है। हफ्ते के रोज़ नज़ारा कुछ अलग ही देखने को मिला। पटना के अहम चौक चौराहे पर तो हज़ारों की तादाद में मुजाहिरीन देखने को मिले। अशोक राजपथ पर पटना सिटी से लेकर गांधी मैदान तक तकरीबन 8 किलोमीटर कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां अवाम शहरियत कानून और NRC के खिलाफ सरापा एहतजाज नज़र ना आ रहे हों। पटना सिटी, आलमगंज, पत्थर की मस्जिद, सुल्तानगंज वगैरह से कई जुलूस 9 बजे सुबह से जो निकलने शुरू हुए तो उनका सिलसिला थमता हुआ नज़र नहीं आया। जुलूस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और गलियों से निकल कर लोग उसमें शामिल होते जा रहे थे। इस तरह जुलूस को वसअत भी मिल रही थी और लोगों में जोश भी बढ़ता जा रहा था। अशोक राजपथ पर धरना और मुजाहरे के दौरान हर कुछ दूरी पर पुलिस का सख्त पहरा भी मौजूद था, लेकिन अच्छी बात यह रही कि कहीं किसी भी जगह नाखुशगवार वाक़या सामने नहीं आया। हंगामा और आतिशज़दगी के जो भी वाक़यात रौनुमा हुए वो ऐसे जुलूस और मुजाहरों से जुड़े हुए थे जिनमें सियासी पार्टियों के कारकुनान बड़ी तादाद में थे। एक तरह से देखा जाए तो भले ही शहरियत कानून और NRC के खिलाफ बंद का ऐलान RJD ने किया था, लेकिन इस बंद को हकीकी मानों में अवाम ने कामयाब बनाया और ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि 90% से ज़्यादा दुकानें बंद नज़र आईं। सच तो यह है कि सब्जी बाग मार्केट में जो कभी बंद नहीं होता वहाँ भी बेशतर दुकानों के शटर गिरे हुए नजर आए। गोया कि न सिर्फ दुकानें बंद हुई बल्कि दुकानदार और बेदार अवाम सड़कों पर निकलकर PM नरेंद्र मोदी के साथ साथ वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ नारे लगाती हुई नजर आई। CAA, NRC वापस लो, तोड़ो नहीं जोड़ो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई जैसे कई फलक शुगाफ नारे लगातार मुजाहिरीन की ज़बान से अदा हो रहे थे। आज के बंद को इमारत शरिया की भी हिमायत हासिल रही। हालांकि बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने उलमा से मुलाकात करके कहा था कि वो शहरियत कानून की मुखालिफत ना करें और मुस्लिम तबके को इससे मुतालिक समझाएं। आज के मुजाहरों में इमारत शरिया के कारगुजार नाजिम मौलाना शिबली अल कासमी भी पेश नजर आए। शहरियत तरमीमी कानून की मुखालिफत में उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में हो रहे एहतजाजी मुजाहरों के बाद मकामात पर तशद्दुद में तब्दील हो जाने से अब तक 9 अफराद की मौत हो गई है। हालांकि जो
अनऑफिशियल फिगर यहाँ पे आया है वो 15 लोगों की मौत का है, जबकि 43 पुलिस एहलकार समेत 75 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। रियासती राजधानी समेत दीगर मकामात पर हालात धीरे धीरे मामूल पर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी मामूली कशीदगी बरकरार है और हिस्सास इलाकों में कसीर तादाद में सिक्योरिटी एहलकार को तैनात किया गया है। वहीं गैर मुसद्दिक़ा ज़राए के मुताबिक महलूकीन की तादाद 15 है, जबकि डीजीपी ने भी लखनऊ में महलूकीन की तादाद में इजाफे के इशारे दिए हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ओपी सिंह ने हफ्ते के रोज़ बताया कि रियासत में शहरियत तरमीमी कानून की मुखालिफत में हो रहे एहतजाजी मुजाहरों के दरमियान हुए तशद्दुद में अब तक 9 अफराद की मौत हुई। उन्होंने बताया कि कानपुर, मीरठ, बिंजौर और फिरोजाबाद में 2-2 और लखनऊ में 1 शख्स के हलाक होने की खबर है। लखनऊ में महलूकीन की तादाद में इजाफा हो सकता है। उन्होंने बताया कि रियासती राजधानी में जुमेरात को एहतजाज के दौरान पेश आए तशद्दुद के मामले में अभी तक 218 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि तशद्दुद के इल्ज़ाम में रियासत में तकरीबन 8000 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि अफवाहों पर रोकथाम के लिए एहतियाती तौर पर कई अजला में इंटरनेट खिदमात को मुअत्तल कर दिया गया है। संभल, मुजफ्फरनगर, मीरठ, बिंजौर, बुलंदशहर, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी और फिरोजाबाद समेत 12 अजला में जुमे की नमाज के बाद अवाम शहरियत तरमीमी कानून की मुखालिफत में सड़कों पर उतरे और तोड़फोड़ व आगजनी की। इस दरमियान वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासती अवाम से अपील की कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और रियासत में अमन व अमान के क़याम के लिए हुकूमत का ताउन करें। हुकूमत रियासत के हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि किसी को भी समाज मुखालिफ अनासिर की जानिब से शहरियत कानून के बारे में फैलाए जा रहे अफवाह और बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। हर शख्स को सिक्योरिटी फराहम करना रियासती हुकूमत का फ़र्ज़ है और यूपी पुलिस हर शख्स को सिक्योरिटी फराहम करेगी। किया है उसमें अब तक 705 व्यक्तियों को सब्सटेंटिव ऑफेंसेस में गिरफ्तार किया गया है और 4500 व्यक्ति लगभग ऐसे थे जिन्हें प्रिवेंटिव कार्रवाई जिनके विरुद्ध की गई और उन्हें मुचल के इत्यादि पर शांति भंग न करें इसकी बॉन्ड भरने के बाद उन्हें छोड़ा गया। पूरे इस घटनाक्रम का जो एक पूरा विहंगम परिदृश्य था, इसमें 263 पुलिसकर्मी हमारे घायल हुए, जिसमें से 57 पुलिसकर्मियों को फायर आर्म इंजरीज आई। पूरे घटनाक्रम के डिफरेंट जगहों पर जब साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट उसी समय किया गया तो पूरे प्रदेश में 405 एम्प्टी केसेस बरामद हुए हैं, कारतूसों के खोखे जिसे कहते हैं, जो प्रथम दृष्टया इस बात की तारीफ करते हैं, इस बात के बारे में बताते हैं कि ये किस प्रकार से इन उपद्रवी तत्वों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। और उस यूपी के डीजीपी ने काफ़ी अजीब बात कही है कि पुलिस फायरिंग में लोगों की मौत नहीं हुई, पुलिस ने फायरिंग नहीं की और ये लोग क्रॉस फायरिंग में मारे गए। इस बात पर राहत इंदौरी का एक काफ़ी मशहूर शेर है कि कहाँ ढूंढते फिरोगे कातिल हमारे कत्ल का इल्ज़ाम तुम हम ही पे रख दो। अब ये तो आगे पता चलेगा कि पुलिस क्या इस मामले में कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात करती है कि अगर पुलिस ने उन लोगों पर गोली नहीं चलाई तो उन पर गोली किसने चलाई। आगे बढ़ते हैं। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना कारी सैयद मोहम्मद उस्मान मंसूरपुरी और जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने शहरियत तरमीमी एक्ट के खिलाफ हो रहे मुजाहरों पर क्रैकडाउन और पुलिस की गोली से शहरियों की हलाकत और ज़ख्मी होने पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तशद्दुद के किसी भी हालत में वकालत नहीं की जा सकती, चाहे वो सरकार और इंतज़ामिया की तरफ से हो या मुजाहिरीन की तरफ से। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपनी आईनी जिम्मेदारी की खिलाफ वर्जी करते हुए जिस तरह अपने ही शहरियों के खिलाफ बदला लेने की बात कही है और जिस तरह एक ऑडियो पैगाम के जरिए रियासत का एक आला अफसर वज़ीर आला के हवाले से लोगों के टांग हाथ तोड़ने का हुक्म दे रहा है, वो फाशिज्म और सफ़ाकियत की अलामत है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने शहरियत के कौमी रजिस्टर NRC और शहरियत तरमीमी कानून को आइन की रूह और गरीब आवाम के खिलाफ बताते हुए कहा कि लोग आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सड़कों पर लड़ रहे हैं, लेकिन हुकूमत बेरहमी से उन्हें कुचल रही है।
प्रियंका गांधी ने हफ्ते को जारी एक बयान में कहा कि एनआरसी और शहरियत तरमीमी कानून मुल्क के गरीब आवाम के खिलाफ है। हुकूमत का यह कदम आइन की रूह के मुनाफी है और किसी भी कीमत पर बाबा साहेब अम्बेडकर के आइन पर हमला नहीं होने दिया जाएगा। शहरियत तरमीम कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज जारी है। कई मकामात पर पुरतशद्दुद एहतजाज हो रहे हैं। पुरतशद्दुद मुजाहरों से उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। साथ ही रियासत में पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक ऐसा मामला सामने आया जिससे पुलिस पर संगीन सवाल खड़े हो रहे हैं। लखनऊ में अंग्रेजी रोजनामा द हिंदू के सहाफ़ी उमर रशीद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। पुलिस हिरासत से छूटने के बाद सहाफ़ी उमर रशीद ने जो आपबीती सुनाई उसे सुनकर हर कोई दंग है। सहाफ़ी उमर रशीद ने अपने साथ पेश आए वाक़े का जिक्र किया है जो पुलिस को सवालों के घेरे में खड़ा करता है। उन्होंने बताया कि वो यूपी हुकूमत के जरिए बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए थे। उन्होंने बताया कि जब वो बीजेपी दफ्तर के पास ढाबे पर बैठकर कुछ खा रहे थे तभी 4 पुलिस एहलकार सादा वर्दी में वहां पहुंचे और उन्हें उनके साथ बैठे मकामी कारकुन रॉबिन वर्मा को हिरासत में ले लिया। इसके बाद उन्हें करीबी हजरतगंज पुलिस थाना ले जाया गया। उमर रशीद ने बताया कि पुलिस एहलकारों ने उनके फ़ोन भी छीन लिए और उन्हें किसी को भी फ़ोन करने की इजाज़त नहीं दी। सहाफ़ी उमर रशीद ने बताया कि पुलिस स्टेशन में उन्हें एक कमरे में ले जाया गया। उन्होंने बताया कि कमरे में पुलिस एहलकारों ने रॉबिन वर्मा को पीटना शुरू कर दिया। उमर रशीद ने बताया कि रॉबिन की चमड़े की बेल्ट से पिटाई की गई और थप्पड़ भी मारे गए। जब उन्होंने खुद को पुलिस थाने लाए जाने पर सवाल किया तो पुलिस एहलकारों ने उन्हें खामोश रहने की नसीहत दी। साथ ही आईपीसी की दफ़ा 120B के तहत मुकदमा दर्ज करने की धमकी भी दी। पूछगछ के दौरान पुलिस ने सहाफ़ी उमर रशीद पर मुजाहरे के दौरान जायदाद तबाह करने का इल्ज़ाम लगाया। रशीद कहते हैं कि जब उन्होंने बताया कि वो सहाफ़ियों और पुलिस एहलकारों को अपना ID कार्ड दिखाया तो उन्होंने कहा कि वो अपनी सहाफ़त अपने पास रखे। रशीद ने बताया कि उनके कश्मीरी होने पर भी पुलिस एहलकारों ने सवाल किए। पुलिस एहलकारों ने पूछा कि बता तूने कश्मीरी लोगों को कहां कहां छुपा कर रखा है। सहाफ़ी ने कहा कि एक पुलिस एहलकार ने उन्हें धमकाते हुए कहा कि अगर मैंने उनके सवालों का जवाब नहीं दिए तो उनकी दाढ़ी का एक एक बाल नोच लेगा। सहाफ़ी रशीद के मुताबिक पुलिस ने उन्हें रात 8:30 बजे तक एक थाने में बिठाए रखा। उन्होंने बताया कि जब उनकी हिरासत के सिलसिले में वज़ीर आला के दफ्तर से फ़ोन आया तो उन्हें पुलिस ने छोड़ा। रशीद ने बताया कि उसके बाद पुलिस एहलकारों ने उनसे अपने रवैये के लिए माफ़ी भी मांगी। शहरियत तरमीमी कानून पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों और तंजीमों के एहतजाज और मुजाहरे को देखते हुए कर्नाटक के मंगलुरु में एहतियातन नाफिज कर्फ्यू की मुद्दत इतवार की आधी रात तक बढ़ा दी गई है। यह कदम लॉ एंड ऑर्डर के अलावा हालात को काबू रखने के लिए उठाया गया है। जुमे को कहीं से किसी नाखुशगवार वाक़े की इतला नहीं थी। कर्फ्यू की वजह से जुमे को मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर रहीं। हफ्ते को हालात मामूल पर थे। ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಒಡೆದು ಅದೆಲ್ಲ ಒಳನುಗ್ಗುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳನುಗ್ಗಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ತಡ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಬಂದೂಕುಗಳನ್ನು ಆರಂಭದಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ದುರ್ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ दिल्ली की एक अदालत ने दरियागंज तशद्दुद मामले में गिरफ्तार भीम आर्मी के सरबराह चंद्रशेखर आज़ाद को 14 दिन की अदालती तहवील में तिहाड़ जेल भेज दिया है। आज दोपहर गिरफ्तार किए गए आज़ाद ने इस बुनियाद पर जमानत मांगी थी कि इस बात की कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने जामा मस्जिद पर जमा भीड़ को दिल्ली गेट जाने के लिए उकसाया था, जहां पहुंचकर एहतजाजियों ने तशद्दुद किया था। पुलिस ने गवाहों को धमकाने का अंदेशा जताते हुए जमानत की मुखालिफत की और कहा कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए उनकी अदालती तहवील ज़रूरी है। इससे पहले एक वकील ने अदालत से गुजारिश की कि वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को आज़ाद के ठिकानों की जानकारी देने का हुक्म दे। अदालत ने दरियागंज में तशद्दुद के सिलसिले में गिरफ्तार 15 लोगों को 2 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ मुल्क भर में चल रहे एहतजाज के बीच भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर कैंपेन चलाने का फैसला किया। बीजेपी ने इल्ज़ाम लगाया कि CAA पर अपोजिशन खासकर कांग्रेस पार्टी की जानिब से गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं और बीजेपी अपोजिशन
और अपोजिशन पार्टी झूठ की सियासत कर रही है, जिसका जवाब देने के लिए बीजेपी तैयार है। बीजेपी 10 दिनों की एक खास मुहिम चलाएगी और 3 करोड़ से ज्यादा खानदानों से रब्त करेगी। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी भूपेंद्र यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा कि इस कानून की ताईद में हर जिले में रैलियां निकाली जाएंगी और मीटिंग्स मुनक्किद की जाएंगी। 250 से ज्यादा मकामात पर पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करेगी। शिक्षाविदों ने अपने हस्ताक्षर के द्वारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में जो परिवर्तन हुए उसका समर्थन किया है। अनेकों विश्वविद्यालयों से लगातार पत्र प्राप्त हुए हैं और इस पत्रकार वार्ता के पश्चात श्री संजय मयूख जी आप सबको उनकी प्रतियां भी उपलब्ध कराएंगे। हमारा मानना है कि हम विपक्ष के द्वारा जो भ्रम और झूठ की राजनीति की जा रही है, कांग्रेस के द्वारा जो लगातार देश की जनता के सामने झूठ बोला जा रहा है, इसका जवाब देंगे। और आज हमारी पार्टी ने तय किया है कि आने वाले 10 दिनों में एक विशेष संपर्क अभियान चलाकर हम घर घर जाकर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए 3 करोड़ से ज्यादा परिवारों से संपर्क करेंगे। नागरिकता संशोधन कानून 2019 के पक्ष में हर जिले में रैली और सभा करके और देश में जो इन 3 देशों से आए हुए जो प्रताड़ित, धार्मिक रूप से प्रताड़ित जो शरणार्थी हैं, उनको लेकर के भी रैली करेंगे। पार्टी देश में 250 से ज्यादा स्थानों पर पत्रकार वार्ता का आयोजन करेगी। हम देश के सभी क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्रों में इस अभियान के समर्थन में और इसकी सच्चाई को उजागर करने के लिए पार्टी आने वाले 10 दिनों में एक लगातार अभियान चलाएगी। और हमारा मानना है कि देश की आम जनता शांति के साथ रहना चाहती है, लेकिन देश के माहौल में शांति के माहौल को भ्रम के माध्यम से अशांति में बदलने का काम कांग्रेस और विपक्षी दल कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि देश में जो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के जो भ्रम फैल रहा है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अखिलती डिपार्टमेंट की जानिब से हैदराबाद के धरना चौक पर एक धरना मुनक्किद किया गया, जिसमें सीनियर कांग्रेस कायदीन ने एनआरसी और सीए पर इजहार ख्याल किया और इसे न सिर्फ अक़लियतों के लिए बल्कि अक्सरियती तबके के लिए भी नुकसानदा करार दिया। एक एक को जो है रास्ते से सब आज हमारे सोहेल भाई की लीडरशिप में यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है। अवेयरनेस भी बताइए। लिहाजा मैं केसीआर से अपील करता हूं, चले जाए तो मैं एनआरसी सीए आने नहीं दूंगी। आज धरना चौक पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सदर अब्दुल्ला सोहेल और उनके डिपार्टमेंट की जानिब से एनआरसी और सीएए यानी सिटीजन्स ऑफ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ धरना में मेहमान खुसूसी और हमारे ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस के सदर साबिका लोकसभा एमपी अंजन कुमार यादव साहब, साबिका मेयर राजकुमार साहब, अफजलुद्दीन साहब और कारवान के
सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट को मुखालिफत करते हुए इंदिरा पार्क के पास धरना चौक में आज एक प्रोग्राम को एहतमाम किया गया। जिस तरह हिंदुस्तान के हर कोने में इस एक्ट को मुखालिफत करते हुए तमाम स्टूडेंट्स रोडों पे निकले हुए हैं, नौजवान निकले हुए हैं। जो कानून संविधान के अगेंस्ट में बनाया गया है, संविधान के ख़िलाफ़ बनाया गया है, आज वो दिन आ गया है कि जो है हमें सबसे पहले हम संविधान को बचाएं। ये CAA जो अमेंडमेंट एक्ट आया है, ये अमेंडमेंट एक्ट नेबरिंग कंट्रीज़ में रहने वाले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान में रहने वाले माइनॉरिटीज़ को हिंदुस्तान को लाने के लिए ये कानून बनाया गया है। जब हिंदुस्तान में NRC होगी, चाहे वो हिंदू होंगे या मुसलमान होंगे, अगर डॉक्यूमेंट कोई प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उन्हें देश के बाहर कर दिया जाएगा। जिस तरह सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट को लेकर दूसरे देश से आने वालों को हिंदुस्तान की हुकूमत सिटीज़नशिप देगी, जो ख़ानदानी हिंदुस्तान से है, जो आज़ादी, हिंदुस्तान की आज़ादी में अपना खून को शामिल किया है, वैसे लोगों को आज सिटीज़नशिप साबित करने का वक्त आ गया है। बीजेपी हुकूमत ने एक के बाद एक पुराने बचे हुए बिलों को लेकर आकर ये साबित करना चाहती है कि जो पेंडिंग जितने बिल्स है वो तमाम बिल्स को हम एक के बाद एक जल्द से जल्द क्लियर करते आ रहे हैं, जो पिछले 70 सालों में किसी पार्टी ने नहीं किया। हकीकत ये है कि आज पूरी दुनिया में रिसेशन चल रहा है, इकोनॉमिक स्लो डाउन है। आज हिंदुस्तान में नौजवान बेरोज़गार है, बेरोज़गारी से दो चार है, गरीब लोगों के पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने दिशा असमत रेजी और कत्ल वाक़े में मुलविस इनकाउंटर में हलाक चारों मुलजिमीन की नाशों का दोबारा पोस्टमार्टम करवाने की हिदायत दी है। अदालत ने महकमे सेहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हिदायत दी है कि तेलंगाना से ताल्लुक़ ना रखने वाले माहिरीन के जरिए नाशों के दोबारा पोस्टमार्टम का अमल मुकम्मल किया जाए। अदालत ने कहा कि दिल्ली में वाक़ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज फॉरेंसिक माहिरीन के जरिए नाशों का दोबारा पोस्टमार्टम करवाया जाए और ये अमल 23 दिसंबर की शाम 5 बजे तक मुकम्मल कर लेने की हिदायत दी। अदालत ने गांधी हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट को हिदायत दी कि वो दोबारा पोस्टमार्टम का अमल मुकम्मल होने के बाद नाशों को उनके वरसा के हवाले कर दें। हाईकोर्ट में आज इस मुकदमे की समाअत के दौरान अदालत ने एनकाउंटर में इस्तेमाल हथियारों को जब्त करते हुए उसे CASSL को रवाना करने की SIT को हिदायत दी। आज की समाअत के दौरान गांधी हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट श्रावण शख्सी तौर पर हाजिर अदालत हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि नाशें तकरीबन 50% मसख हो चुकी हैं। नाशों को -2 ता 4 डिग्री सेल्सियस के फ्रीजर्स में महफूज रखा गया है। उन्होंने इम्कान जाहिर किया कि अंदरून एक हफ्ता या 10 दिन नाशों के मुकम्मल तौर पर मसख हो जाने का खदशा है। अदालत ने उनसे पूछा कि क्या नाशों को किसी और हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में महफूज रखने का मौका है, जिस पर सुपरिंटेंडेंट श्रावण ने बताया कि वो दीगर हॉस्पिटल्स की सहूलियात के ताल्लुक से लाइल्म है। समाअत मुकम्मल होने के बाद अदालत ने नाशों को दोबारा पोस्टमार्टम की हिदायत दी। वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कहा है कि तेलंगाना की तश्कील के बाद महकमे सेहत को मुस्तहकम किया गया है और सरकारी दवाखानों की हालत को बेहतर बनाया जा रहा है। उन्होंने आज स्टेट योगा ध्यान परिषद की 9वीं गवर्निंग काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि योगा विधान परिषद और नेचर क्योर हॉस्पिटल्स के बारे में तफसीली मालूमात हासिल करते हुए चंद फैसले लिए गए हैं, जिनमें अहम फैसला नेचर क्योर में इनफर्टिलिटी सेंटर कायम किया जाएगा, जहां अद्वियात के बगैर जड़ी बूटियों से इलाज किया जाएगा। वज़ीर सेहत ने कहा कि रियासत में तालीमी साल 2021 से नेचर क्योर कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने नेचर क्योर हॉस्पिटल की तरक्की का भी ऐलान किया और कहा कि इस हॉस्पिटल की तरक्की के लिए 6 करोड़ रुपए के अखराजात आयद होंगे। हुकूमत की जानिब से रियासत के सरकारी हॉस्पिटल्स में बायोमेट्रिक हाजिरी के तरीक़ेकार को यकीनी बनाने पर गौर किया जा रहा है। बावसूख ज़राए के मुताबिक इब्तिदा में 30% हॉस्पिटल्स में इसका आगाज़ किया जाएगा। महकमा सेहत व तबाबत के ज़राए के मुताबिक जिन हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स और अमले की हाजिरी की शरह कम है, इब्तिदा में उन हॉस्पिटल्स में बायोमेट्रिक हाजिरी के तरीक़ेकार पर अमल आवरी की जाएगी। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स,
CHC एरिया हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और दीगर हॉस्पिटल्स में बायोमेट्रिक के तरीक़ेकार पर अमलावरी की जाएगी। डॉक्टर्स और दीगर अमले की जानिब से हाजिरी के फीसद में कमी पर हुकूमत ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए ये फैसला लिया। वाज़ेह है कि रियासती वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा इंतबाह के बावजूद रवैये में तब्दीली न आने के बाद ये इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत ने जल्द से जल्द हॉस्पिटल्स में हाजिरी के बायोमेट्रिक तरीक़ेकार पर अमलावरी का फैसला किया है। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ख़वातीन को सियासी मैदान में आगे ले जाने के लिए 50% तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम किए हैं। उन्होंने ख़वातीन को सियासी मैदान में आगे आने का मशवरा दिया। सबीता इंदिरा रेड्डी ने आज बोडुप्पल के SSS गार्डन में TRS महिला विंग के एक जलसे से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि समाज में 50% आबादी ख़वातीन की है, इसलिए ख़वातीन को हर शोबे में हिस्सेदार बनने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर सियासी मैदान में आगे आने की ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला ने कहा, वज़ीर तालीम ने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR ख़वातीन को सियासी तौर पर आगे ले जाने के लिए पार्टी और हुकूमत की सतह पर हर तरह की हौसला अफजाई कर रहे हैं। ज़िला परिषद के इंतखाबात में ख़वातीन को 60% मौक़े फ़राहम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासत की ख़वातीन की मुश्किलात को महसूस करते हुए चीफ मिनिस्टर ने मिशन भागीरथ स्कीम शुरू की, जिसके ज़रिए हर घर में नलों से शफ़ाफ पीने का पानी सरबराह किया जा रहा है। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने खम्मम तक कुत्तागुडम RTC बस में सफ़र किया। वो भद्रादरी कुत्तागुडम में ट्रैक्टर्स की तकसीम के प्रोग्राम में शरीक होने के लिए खम्मम से बजरिए बस पहुंचे। उनके हमरा रुकने पार्लियामेंट नमा नागेश्वर राव, रुकने असम्बली रामलू नायक भी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि RTC को मनफियत बख्श इदारे में तब्दील करने के लिए किए गए फैसलों के हिस्से के तौर पर अवामी नुमाइंदों को भी RTC बस में सफ़र के अहकाम जारी किए गए हैं। इसके अलावा हर डिपो से कार्गो और पार्सल सर्विसेज को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि बसों के ऑक्यूपेंसी रेशियो को बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जाएं। P अजय कुमार ने कहा कि कॉरपोरेशन को नुकसान से बाहर निकालते हुए फ़ायदे में लाना उनकी अवलीन तरजीह है। उनके मुताबिक RTC बस का सफ़र काफ़ी महफूज सफ़र है। तेलंगाना कांग्रेस के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने कहा है कि TRS अरकान असेंबली के KCR नौकर हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अरकान असेंबली अवाम के मसाइल पर सवाल करने के हक भी खो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हरीश राव अवामी कायद नहीं है, KCR की वजह से उन्होंने कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि हरीश राव की वजह से सिंगूर डैम से पानी मुंतकिल करने की वजह से ही संगारेड्डी में पानी के मुश्किलात पैदा हुए हैं। ठीक है, सिंगूर मंजीरा में जो मंजीरा का पानी था, सिंगूर डैम में मंजीरा डैम में जो मंजीरा का पानी था, इलेक्शन के पहले 2 साल के पहले हरीश राव मिनिस्टर थे, इरिगेशन मिनिस्टर से यहाँ का पानी बाहर लेके चले गए। वहाँ से पब्लिक बहुत तकलीफ में है। जब मैं MLA को हार गया था वो टाइम पे मैं बहुत लड़ा पानी नहीं छोड़ना बोल के, फिर भी हरीश राव मिनिस्टर पानी छोड़ के पब्लिक को बहुत तकलीफ दी है। 2 साल से हमारे संगारेड्डी में बहुत पूरा संगारेड्डी नियोजक कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 मंडल है, 2 बल्दिया है। कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक रुकन राज्यसभा V हनुमंतराव ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर मुसलमानों के साथ SC तबके को धोखा देने का इल्जाम आयद किया। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार मरकज में BJP के हलीफ हैं, उसके बावजूद उन्होंने शहरियत तरमीमी कानून की मुखालिफत की है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने अब तक मुतनाज़िया कानून की मुखालिफत नहीं की। जो दूसरे देशों में ऐसे मुसलमानों की बात नहीं करते, वहाँ हिंदू की बात करते, बुद्धिस्ट की बात करते, क्रिश्चियन की बात करते, जैन की बात करते, मगर मुसलमानों को उसमें इंक्लूड नहीं करे। तो इसी वजह से आज देश भर में खुसूसन माइनॉरिटी में एक डर पैदा हो गया। हमारा सिक्योरिटी क्या है, हम इंडिया में है या नहीं तो पाकिस्तान में, ये फीलिंग की वजह से रोडों पे आए। कल यूपी में 6 लोग मर गए और 40 लोगों को अरेस्ट करे, 8-10 लोग हॉस्पिटल में हैं। ये देश भर में हंगामा चल रहा और कितने का जो। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।